श्री वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जियो। चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जय। रूप रंग अर लेख बेख को कह न सकत कह। अचल मूर्तिन पाओ प्रकाश अमितोज कह जय। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहता। तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। कथा बखानो जी अब मैं अपनी 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 अब मैं अपनी कथा बखानो। 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 तप साधत जेह विद मोहे आनो। 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 कथा बखानो जी अब मैं अपनी 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 हेमकुंट पर्वत है जहाँ। 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 सप्त सरंग सोबत है तहाँ। 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 कथा बखानो जी अब मैं अपनी 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 पुरुषवारी साध संगत जीओ। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह जी ने जो संसार विच आप जी किस तरह आए, परमेश्वर वाहिगुरु जी ने आप जी की केड़ी ड्यूटी लाई, इस संसार ते आउण तो पहला आप जी की कर रहे सी,
इस चौपी के अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी कथा आप वर्णन की है। हेमकुंट पर्वत है जहां, सपत श्रृंग शोभत है तहां। 7 चोटियां जिस पहाड़ ते उसनूं सप्त श्रृंग कहा जाता है, उस जगह ते सतगुरु जी कहते मैं बैठ के तप कर रहा सी, तपस्या कर रहा सी। तो जदों परमेश्वर वाहिगुरु जी ने मेरी ड्यूटी लाई, सो आओ एक लाइन दास समेत जथे दे बोलता है। ओही बारी विच आपां सारी संगत एकाग्रता बना के अपनियां सुरतियां नूं श्री हेमकुंट साहब ले चलिए। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। अब मैं अपनी कथा बखानो, अब मैं अपनी कथा बखानो। अपनी कथा बखानो, अब मैं अपनी कथा बखानो। अब मैं अपनी कथा बखानो, अब मैं अपनी कथा बखानो। मैं अपनी कथा बखानो, अब मैं अपनी कथा बखानो। तप साधत जे विद मोहयानो, तप साधत जे विद मोहयानो। तप साधत जे विद मोहयानो, तप साधत जे विद मोहयानो। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। सपत सरंग तै नाम कहावा, पंडराज जय जोग कमावा। सप्त सरंग तै नाम कहावा, पंडराज जय जोग कमावा। सप्त सरंग तै नाम कहावा, पंडराज जय जोग कमावा। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। तह हम अदक तपस्या साधी, तह हम अदक तपस्या साधी। तह हम अदक तपस्या साधी, तह हम अदक तपस्या साधी। तह हम अदक तपस्या साधी, तह हम अदक तपस्या साधी। तह हम अदक तपस्या साधी, तह हम अदक तपस्या साधी। महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी। 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 अब खानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। एह बिद कर तपस्या भयो, एह बिद कर तपस्या भयो।
ਇਹ ਬਿਦ ਕਰ ਤਪੱਸਿਆ ਪਇਓ, 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 ਇਹ ਬਿਦ ਕਰ ਤਪੱਸਿਆ ਪਇਓ। ਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ, वैसे एक रूप होए गयो, 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 वैसे एक रूप होए गयो। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। सच्चे पातशाह जी अपनी इस पावन पवित्र कथा दे विच अपने संसार विच आउण दा जो प्रयोजन है किस तरह आए ने वो दस रहे ने। सच्चे पातशाह फरमाते ने, हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभत है तहां, सप्त श्रृंग तै नाम कहावा, पंड राज जय जोग कमावा। इत्थे ही पांडवां ने भी तपस्या की है, क्योंकि मुक्ति दे वास्ते भगवान श्री कृष्ण दी दिशा निर्देश उपदेश सदका वो भी स्वर्ग प्राप्ति वास्ते उन्होंने तपस्या साधी। जदों महाभारत के जंग तो विहले होए ते सच्चे पातशाह कहंदे ओ सत्तां चोटियां दे उस पहाड़ नूं सप्त श्रृंग किया जाता है। हेमकुंट पर्वत है, उथे एक कहंदे उथे असी बहुत भारी तपस्या की, बहुत भारी तपस्या की, इन्नी तपस्या की एह बिद करत तपस्या पया, द्वैते एक रूप होए गयो। कहंदे इस तरह दे नाल तपस्या कीती, ए विध इस विधि नाल तपस्या कीती, मेरा अते परमेश्वर दा कोई भेद ना रहा, मैं ते परमेश्वर एक ही हो गए। जिमें धन गुरु ग्रंथ साहब जी विच भगत रविदास जी दा पावन वचन है, वो भी परमेश्वर वाहिगुरु जी ने कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा है। परमेश्वर जियो तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हे सच्चे पातशाह, तेरे अते मेरे प्रकार कैसा अंतर है, फर्क की है। ये कह सकते हैं कि एक सोने दा ठोस जिसनों आपां बिस्कुट कह सकते हैं, या एक धात टुकड़ा कह सकते हैं। सच्चे पातशाह एक सोने तो बनाया होया गहना है, सोना ही बस। सच्चे पातशाह इन्ना क फर्क कह सकते हैं जिवें समुंदर ते समुंदर दे विचों उठदियां होईयां लहरां। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मेरे बाजा वाले प्रीतम भी ये आख रहे ने, कहंदे एह बिद करत तपस्या पयो, एह बिद करत तपस्या पयो, एह बिद करत तपस्या पयो, एह बिद करत तपस्या पयो। वैसे एक रूप होए गयो,
बखानो जी। अब मैं अपनी कथा बखानो जी। अब मैं अपनी कथा बखानो जी। अब मैं अपनी कथा बखानो जी। अब मैं अपनी तात मात मोर अलख अराधा। 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 तो सच्चे पातशाह कहंदे केवल मैं ही तपस्या नहीं सी कर रहा कल्ला, मेरे माता पिता भी तपस्या कर रहे सन। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी बाबे बकाले दी धरती दे अंदर भोरे दे अंदर बैठ के आप जी ने 26 साल 9 महीने ते 13 दिन तपस्या की। 26 साल ਤੇ ਉਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਲ ਸਰਦਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। 26 ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ 27 27 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बाला प्रीतम गोविंद राय जी ने जन्म लिया सी। आखो सतनाम। इत्थे 2 ਜਾਂ 4 साल कोई बच्चा ना होवे ते लोग मेहने मान लग पैंदे ने, ताने मान लग पैंदे ने। देखो किड्डा सबर ते सिदक है। ते सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने केवल मैं ही तपस्या नहीं सी कर रहा, मेरे माता पिता भी तपस्या कर रहे सन। तात मात मोर अलख अराधा। तात मात मोर अलख अराधा। बहुविध जोग साधना साधा। बहुविध जोग साधना साधा। बहुविध जोग साधना साधा। बहुविध जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा। 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 ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। कहने मेरे माता पिता ने इन्नी क तपस्या कर लई, इन्नी क तपस्या कर लई कि परमेश्वर वाहिगुरु जी खुश हो गए। जदों खुश हो गए, कहंदे खुश हो के फिर मैनू तपस्या करदे नू उन्हां दी झोली विच पा दित्ता। आखो सतनाम। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने मैनू तपस्या करदे नू जदों खुश हो गए ना उन्हां ते, तां फिर कहंदे मैनू दित्ता उन्हां नू। तब प्रभ जब आए समोए दिया। तिन प्रभ जब आए समोए दिया। तिन प्रभ जब आए समोए दिया। तब हम जन्म कलू में लिया। 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 कथा बखानो जी। अब मैं अपनी कथा बखानो जी। अब मैं अपनी कथा बखानो जी। अब मैं अपनी कथा बखानो जी। अब मैं अपनी। सच्चे पातशाह कहंदे पर मेरा चित्त नहीं सी आउंदा संसार विच आउण नूं, करदा नहीं सी चित्त। चित न पयो हमरो आबन कै। चित न पयो हमरो आबन कै।
सुरत प्रभ चरणन में, छुपी रही सुरत प्रभ चरणन में, छुपी रही सुरत प्रभ चरणन में, छुपी रही सुरत चरणन में। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। साध संगत दूसरा एक कारण सी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का पटना साहिब जन्म लैण दा, क्योंकि धन गुरु नानक देव महाराज जी दे जो कीते हुए बचन सन वो कुछ ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने निभाए ने, छेवें पातशाह जी ने निभाए ने, जिन्हां दे फरियांद बाबा गुरदित्ता जी जिन्हां दी जन्म साखी आपां कीर्तपुर साहब दे पढ़दे हां कि बाबा बुੱਢਣ शाह जी तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਢਾਡੀ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਦੇਖੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2.5 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਵਲ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ। ਇਹ ਅਮੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ? ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ना कपड़ियां दी दुकान वाला, ना सब्जी दुकान वाला। केवल जौहरी कर सकदा पुछदा पछाउंदा। हुण एक जौहरी दे घर मुरे चलिया गया। इसदा एक नौकर है अदरक्का। अदरक्का बाहर आया ते मर्दाना कहन लगा, मेरे गुरु ने, मेरे पातशाह ने मैनू एक हीरा दिता ते मैं बेचना चाहना। अदरक्के ने अपने मालक नूं आवाज मारी, साल सराय नूं, कहन लगा एक फकीरी वेश विच मनुख आया जिसदे कोल एक हीरा है। जो साल सराय ने आके तकिया ना, कहंदे ने एक थाल लेके आया, एक चौंकी लेके आया, चौंकी ते थाल विच उस हीरे नूं फड़ के रखिया ते अंदर जाके 100 रुपया कह लीए जां मोहरा ओ लिया के मत्था टेकिया ते आखण लगा, साडे पुरखियां ने आख्या सी जद कदी ऐसा हीरा जिंदगी विच आवे ते उस दी दर्शनी भेटा 101 रुपए रखने, इहदा मुੱਲ नहीं मैं कर सकदा। ये बेशकीमती हीरा है। जे तुसी बेचना चाहते हो ते असीं 5-7 दिन होर जौहरीआं नूं लैके सलाह करके इसका मुੱਲ तय कर सकते हैं। मैं कला इसका मुੱਲ नहीं तय कर सकता। ये इन्ना कीमती है, मर्दाना हैरान है। कोई 2 मूड़ियां मुੱਲ पा रहा सी, कोई 2.5 सेर मठियाई मुੱਲ पा रहा सी, कोई 2.5 गज कपड़ा। ये कह रहा है इसका कोई मुੱਲ ही नहीं, इसकी 100 रुपया ये दर्शनी भेटा रख रहा है। कहता ले जा। मर्दाना ले गया ते मगर मगर आप भी चलिया गया। तो आओ साध संगत, समा सीमित है। गुरु नानक साहब दे कोल जदों गया, मत्था टेकिया ते गुरु नानक साहब ने एक सवाल आख्या, कहन लगे, साल सराए जौहरीआ, पत्थरां दी पहचान तैनूं करनी चंगी तरह आ गई है। जिस पत्थर नूं इस बाजार दे हलवाई, सब्जी वाले, बजाजी वाले नहीं पहचान लगे, तैं पहचान लिया। कदे अपने आप नूं भी पहचानिया कि तेरा जन्म किन्ना कीमती है। माफ कर देना साध संगत, आपां सारे, मैं भी तुहाडे विच ही हां। असल विच सानू भी अपने इस बेशकीमती जीवन दी दिते हुए परमेश्वर दे सवासां दी कदर कीमत दा पता ही नहीं कि किन्ने क कीमती ने। जदों कोई अंग मर जांदा है फिर वो बाजार विचों नहीं खरीदिया जा सकदा, मिलदा नहीं, डॉक्टर जवाब दे दिंदे ने। फिर सानू एक एक अंग दी कीमत दा पता लगदा कि किन्ना कीमती है। साडे सवास जिहड़े ने ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੌਹਰੀਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, पर कदी अपने आप नूं भी पहचानिया कि तेरा जन्म कितना कीमती है ते कौडियां दे पा जा रहा है। उस वेले चरणां च मत्था टेकिया, सच्चे पातशाह दतार जीओ, सानू सोझी दिओ, रहमत करो, आप कृपा करो, सानू पता नहीं। ते साध संगत जी फिर सच्चे पातशाह ने इस नूं नाम दरड़ाया, इस नूं सोझी दित्ती। हुण रोज सत्संग हुंदा ते एक दिन गुरु नानक साहब कहन लगे, जौहरीआ, साल सराए सानू जाना पैना भाई, बड़े दिन हो गए। ये कहन लगा, महाराज तुसी जा नहीं सकते, मैनू छड्ड के कित्थे चले हो? इन्ना प्यार पा के। महाराज कुछ दिन होर ठहर गए। फिर कहन लगे, एक दिन कहंदे हुण जाना ही पैना, ते इहने घुट के जप्पी पा ले पैरां नूं, रोण लग पिया। कहंदा, सच्चे पातशाह हुण भावजल विच छड्ड के मैनू जा रहे हो, हुण विछोड़ा ना पाओ, क्योंकि विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोंद। प्यारे दे विछोड़ा बड़ा सहन करना औखा हुंदा है। महाराज कहंदे जाना पैना है। कहंदे फिर जे जाना ही है तो एक वादा करके जाओ। महाराज कहंदे, जौहरीआ, असीं वादा किसे नाल नहीं कीता अज तक। कहंदे, नहीं वादा करके जाओ, नहीं तो मैं जान नहीं देना, चरण नहीं छड्डणे। महाराज कहंदे, अच्छा। कहंदा, मुड़ के कदों आवांगे? सच्चे पातशाह कहंदे, हुण ऐस शरीर विच नहीं आउंदे, असीं 10वें शरीर विच आवांगे। 10वें शरीर विच आवांगे ते
ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਗ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। तो गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत दी तद गुरु तेग बहादुर महाराज जी पटने की धरती ते पहुंचे ते एक वचन गुरु नानक साहब जी ने एक होर साधु नाल कीता, जिहदा नाम जैदमल सी, जैत राम सी। ये बहुत बिरध अवस्था विच सी ते इहदा एक नेम सी कि गंगा दे घाट ते जाके इशनान करदा सी, पैर रात रहिंदी। ये भी महाराज नूं कहण लगा सच्चे पातशाह शरीर बिरध हो गया ते मैनूं हुण मुक्त कर दिओ। महाराज कहंदे तेनूं 9वें जामे विच मुक्त करांगे। ते साध संगत कहण लगा सच्चे पातशाह शरीर बिरध है, 9वें जामे तक मेरे तो मेरा नेम नहीं निभना, टुट जाना है। महाराज कहंदे संत जी हुण तैनूं गंगा कोल जाण दी लोड़ नहीं, गंगा तेरे कोल चल के आया करेगी। अज तुसीं पटना साहिब दी धरती ते जाओ, उत्थे गुरुद्वारा है गऊ घाट। उस जैत राम नूं अमृत वेला होया तो महाराज कहंदे कपड़े ला, इशनान दा समा हो गया ते बैठ जा चौंकड़ा मार के। ये बैठ गया, कहंदे गंगा गऊ दे रूप विच आई ते इस दा इशनान कराया ते 9वें पातशाह दे जाण तक मिलन तक इस जैत राम दा इशनान गंगा गऊ दे रूप विच कराउंदी रही। अज भी उत्थे गुरुद्वारा है गऊ घाट। ते जदों तेग बहादुर साहब जी गए, ये झोपड़ी विच बैठा सी ते साध संगत क्योंकि बाहर बच्चे बिरध होने करके कई बार झल्ला समझ के पत्थर मार दे। अंदर बैठा ते महाराज ने आवाज दी कि पुरखा कुंडा खोल। किसने कुंडा नहीं खोलिया, कहते कुछ शरारती बच्चे होंगे। ते छोटा ही इत्थे ताकी है जिहदे विच सच्चे पातशाह समेत घोड़े दे अपना शरीर छोटा करके अंदर दाखिल हो गए। अज भी तुसीं जाओ ते दर्शन करो ते अंदर जाके आकार वड्डा कीता ते जैतमल दा उद्धार कीता तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी। ते इस साल सराय दी जौहरी दे विच फिर माता गुजरी जी दा ठिकाणा होया, क्योंकि सराह बन गई सी। ते उत्थे फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा जन्म होया। तो साध संगत ये वादे जिहड़े सन गुरु साहब जी ने निभाए ने। तो आओ समा समाप्त है। कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। जितना पयो हमरो आ बनकर, जितना पयो हमरो आ बनकर, चुपी रही सुरत प्रभ चरणन में, चुपी रही सुरत प्रभ चरणन में, चुपी रही सुरत प्रभ चरणन में, चुपी रही सुरत प्रभ चरणन में। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, हमको समझायो। इम कहते लोक पठायो, इम कहते लोक पठायो, इम कहते लोक पठायो, कहते लोक पठायो। कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानों दी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी।